बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मोहम्मद अलैहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलके मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी वफ़ी कुल्ले वलियान वाफ़िदा व क़ाइदान व दलीलान व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बक़ियतुल्लाह ख़ैरुन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर ये मजालिस बका की जाती हैं उन मकासद में भी खुदा हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। पर ज़हमत न हो ये वाला पंखा बंद करते हैं। बारह दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल भी हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि खुदा ने कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती को आज तक बाकी रखा। फरमाया ये हस्ती तुम्हारे लिए बाइसे खैर है, बाइसे बरकत है, लेकिन शर्त यह है कि अगर तू मोमिन बन जाए। शर्त ईमान को इंसान जब तक पूरा न करे तब तक इंसान का ईमान कंप्लीट नहीं होता। यानी वजूद रसूल भी हो लेकिन आप उसके साथ रहें, आपके वजूद में ईमान न हो तो आप उस वजूद से कोई फायदा नहीं ले सकते। कुरान ने खुली शर्त बताई कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन।
खुदा अगर अमल कबूल करता है तो साहिबाने तकवा से अमल कबूल करता है। मैं कई मिसालें ऐसी देता हूं ताकि छोटे से छोटा बच्चा भी चीज को समझ जाए। कल भी कई मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज की और रखी। एक जगह मैंने और मिसाल दी। मिसाल के तौर पे आपकी मोबाइल में सिम हो और सिम को चलने के लिए टावर की जरूरत है जहां से वो सिग्नल ले। अब आपके पास मसलन पाकिस्तानी किसी कंपनी मसलन मोबिलिंग का सिम हो और आप इराक चले जाएं, क्या वहां पे उसमें सिग्नल आएंगे? नहीं आएंगे। और इराक का सिम लेके पाकिस्तान आ जाएं तो क्या इसमें सिग्नल आएंगे? नहीं आएंगे। सिग्नल कब आते हैं? जब सिम भी हो और जिसने बनाया है वो टावर भी साथ में हो। इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है ना। अब हम सब ने विलायत की दुकान से विलायत की सिम ली है। हम मौला अली के मानने वाले हैं, हमें विलायत अली इब्न अबी तालिब की सिम मिल चुकी है। अब इस सिम में सिग्नल तब आएंगे जब तू विलायत के टावर के करीब होगा। ये हो नहीं सकता मैं जेब में सिम लेके घूमूं और टावर शैतान का मेरे साथ लगा हुआ। शैतान के टावर से वही सिग्नल आएंगे। फरमाया तब तक तू नूरानी नहीं बन सकता। कुरान की आयत है, सूरह आल इमरान की आखिरी आयत है, क्या है साहिबान ईमान इस्बिरु व साबिरु व राबितु। ऐ साहिबान ईमान सब्र करो, फिर कहा सब्र करो, फिर कहा व राबितु। मौला से पूछा गया मौला ये पहले सब्र क्या है और तीसरा जुमला क्या है? इमाम फरमाते पहला सब्र जो अल्लाह बता रहा है कि इस्बिरु, ये सब्र है वाजिबात पर, ये सब्र है मुहर्रमात पर। कि इस जवान को मसलन अल्लाह ने कोई चीज वाजिब की, इसके लिए बहुत मुश्किल है। एक मरतबा करोड़ों की ऑफर आ जाए, दीन कहता है रिश्वत है तो हराम है, अब इसके लिए बड़ा मुश्किल है। कितने पैसों को ठोकर मारे, सुबह की नमाज को उठे, ये बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए। जवान है, शहवत में भरा हुआ है, अपनी आंखों पे कंट्रोल करे, बड़ा मुश्किल है इस जवान के लिए। बोला फरमाते पहला सब्र यह है इस्बिरु, सब्र करो। किस चीज पर? जो अल्लाह ने वाजिब किया, जो अल्लाह ने हराम करार दिया, इस पे सब्र करो। बोला ये दूसरा सब्र क्या है? वो साबिरु। फरमाते दूसरा सब्र यह है जब तू इस्लाम लाता है, जब तू ईमान लाता है, जब तू ये कहता है मैं अली इब्न अबी तालिब का मानने वाला हूं, तो शैतानी ताकतें तुम्हारे ऊपर जुल्म करती हैं, दुनिया की तागूती ताकतें तुम्हारे ऊपर जुल्म करती हैं। मसलन तुम्हारे मामबाड़ों में बम फोड़े जाएंगे, मसलन तुम्हारे जवानों को गोलियां मार के शहीद कर दिया जाएगा, मसलन तुम्हारे लोगों को उठा दिया जाएगा। इस पे वो साबिरु, सब्र करना। क्योंकि अगर तूने हुसैन का नाम लिया है, अगर अली इब्न अबी तालिब का नाम लिया है, तो ये मत समझना इस राह में चलना बड़ा आसान है। ये फूलों की राह नहीं है, ये कांटों का रास्ता है। इसमें ज़ैनब की तरह सफर करना होता है, इसमें अब्बास की तरह बाजू कटाने होते हैं, इसमें अली अकबर की तरह सीने में तीर लगवा कर ये साबित करना होता है कि मेरे वजूद में ईमान कितना है, मैं कुर्बानी का जज्बा रखता हूं। तो पहला सब्र है वाजिबात पर और मुहर्रमात पर, दूसरा सब्र है जो ईमान की वजह से तू मुश्किलात को उठाएगा। मौला व राबितू क्या है? फरमाया तब तक ईमान कंप्लीट नहीं होता, यानी तो हुसैनी भी बना, तूने वाजिब व हराम का ख्याल भी रखा। अब वराबितू, और अपना राबिता अपने इमाम ज़माना के साथ मजबूत करो। ये कनेक्शन अगर तुम्हारा तुम्हारे इमाम के साथ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास विलायत की सिम मौजूद है, लेकिन इस सिम में सिग्नल तब आते हैं जब तू विलायत के टावर के करीब होता है। जितना दूर चला जाएगा वो सिग्नल आना कम हो जाएंगे। आसान मिसाल दे रहा हूं ताकि आपके जहनों में बैठ जाए। मसलन आपको इंटरनेट मिलता है ना, ये 3G है, ये 4G है। जितना जितना टावर से दूर होते हो अपलोडिंग भी स्लो हो जाती है, डाउनलोडिंग भी स्लो हो जाती है। जितना जितना करीब चलते जाते हो, वो 4G हो या 3G हो, इंटरनेट की स्पीड बढ़ती जाती है। अब जल्दी से अपलोड भी होता है, जल्दी से डाउनलोड भी होता है। अब तू आया मजलिस हुसैन में, इस मजलिस को अगर अपलोड करना चाहता है, जब तक हुसैन के करीब नहीं होगा तब तक ये मजलिस तेजी से आलम बरज़ख में नहीं जाएगी।
अब आपने कई नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, मातम अपलोड पे लगा दी, नेट है ही नहीं। ये जाए तो कैसे जाए? हाँ, फिर कयामत को उठेगा, खुदाया मैंने इतनी नमाजें भेजी, मैंने इतने रोजे भेजे, ये मुफ्ती, ये हाफिज कुरान, ये ताली कुरान, कयामत में कहेंगे खुदाया कहां गई मेरी नमाजें? देखेंगे एक भी नमाज नहीं, अल्लाह दिखाएगा अपलोड हुई नहीं। तेरा कनेक्शन ही कटा हुआ था। एक चीज को यहां से लेके अर्श पे भेजने के लिए वो पर भी तो होने चाहिए ना, वो स्पीड भी तो होनी चाहिए ना। अब जनाब सलमान की अपलोडिंग स्पीड इतनी ज्यादा है, सो भी रहे हैं तो इबादत में शुमार हो रहा है, और वो दिन रात मस्जिद के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बंदे की आकल, विलायत के साथ ताल्लुक। ये जंगे खंदक और खैबर तो आपने बहुत सुनी है ना। फरमाते जब मौला अली जा रहे थे तो रसूल ने बार बार बोलते थे ना, नबी ने जन्नत को बड़ा सस्ता दिखाया। जन्नत सस्ती है उसके लिए जिसकी अपलोड स्पीड ज्यादा है, जन्नत मुश्किल है उस बंदे के लिए जिसके पास कनेक्शन ही नहीं है ना। तो दर बेदर, यानी दुनिया का महंगा तरीन मोबाइल ले लो, सिम ना हो फायदा क्या? सिम ना हो फायदा क्या? अब आपके पास, सारे मुसलमानों के पास समझ लो कि महंगा मोबाइल है, क्योंकि सारे मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, लेकिन सबके पास सिम सेम नहीं है। आपके पास विलायत का सिम है, ये भी तो कंपनियां हैं ना। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, हम सारे मुख्तलिफ कंपनियों के सिम यूज कर रहे हैं। हमारे पास विलायत अली का सिम है, उनके पास खिलाफत का सिम है, कनेक्शन अलग अलग है। मसलन जो शाम में रहते थे उनके पास अमीर शाम का कनेक्शन था, जो कूफे में रहते थे उनके पास अली की कंपनी का कनेक्शन था। अब ये तेरी मर्जी है कौन सा कनेक्शन तेरा नंबर जल्दी खुदा की तरफ डायल करवा देता है, कौन तुझे जल्दी खुदा तक पहुंचाता है, कौन एक रात में हुर को जन्नत में लेकर जाता है। जिसका कनेक्शन जितना मजबूत होगा, ये बिल्कुल इसी तरह है। ये मलाइक हमें कनेक्ट करते हैं, अहले बैत हमें कनेक्ट करते हैं। अब ये मुसलमान की अक्ल है, वो किस कंपनी के पास जाता है? मोबाइल लेते वो कोई बंदा सोचता है बोला चाइना का है, अच्छा नहीं है, ब्रांडेड होना चाहिए। ब्रांडेड का मतलब क्या होता है? हसब नसब वाला। अब तेरी मर्जी है, तू सस्ते के चक्कर में कपड़े लेकर आ जा। कई खवातीन होती है ना, कहती है 600 का जोड़ा लेकर आई हूं, तुम तो खुद को लुटा के आई हो 1700 का जोड़ा। वो कहती नहीं ब्रांडेड है। नहीं, ब्रांडेड ब्रांडेड क्या होता है? देखो रंग वही, डिजाइन वही, कॉपी भी तो है ना मार्केट में। रंग वही, ढंग वही, सब कुछ वही। अब वो बेचारी थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती है, अच्छा मैं 1700 खर्चा करके आई, मैं तो खुद को लुटवा के आई और तू 600 का जोड़ा लेकर आई। 4 हफ्ते के बाद 600 वाली रो रही होती है। क्यों रो रही हो? 2 दफा धोने के बाद कपड़ा ही फट गया। तो जो असलो नसब वाला नहीं होता वो फट जाता है। जो हसब अक्ल का तकाजा है, जब कोई आम सा कपड़ा भी लो तो देख के लो, ब्रांड है कि नहीं, कंपनी है कि नहीं। क्योंकि जब अस्लो नसब होता है तो कंपनी जामिन होती है।
वो चीज महंगी दे रही है लेकिन गारंटी के साथ देती है। जब खराब हो गया तो रिटर्न पॉलिसी होती है, लेकिन जिस कंपनी का कोई नाम नहीं होता चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। तो हम उनको मानते हैं जो ब्रांड हैं, असलो नसब वाले हैं। तू आजा, तू अपने ब्रांड का नसब बता, हम अपने ब्रांड के हसब। तभी ये कमाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, दरबार यजीद में खड़े होके अपना हसब व नसब बताते हैं। अजान वो दे रहा था, मौला मेरा पूछ रहा था कि बता ये मोहम्मद नाना मेरा है या तेरा है। बड़े फख्र से अली की बेटी इब्ने जियाद के सामने खड़ी होकर कहती है, तू भी अपना अस्ल नसब बता। मैं भी अपना अस्ल नसब बताती हूँ। तो ये अक्लानी बातें हैं। जब वो अपनी दुनिया में सिलेक्शन में इतना मोहतात है तो अपने दीन में इतनी सुस्ती क्यों दिखाता है? हिदायत के लिए भी कैसे ऐसों को इंतखाब कर। तो सिंपल सी बात है, ये कंपनियां खुली हुई हैं, हमने उस कंपनी से जाके ईमान का सिम लिया है जिसकी गारंटी है। गारंटी उन्होंने खुद नहीं दी, नबी ने दी है। फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली दरवाजा है। अब हमारा क्या जाए, खिड़की कौन है? दरे हिदायत का पता कौन देकर गया? रसूल देकर गया। तो बिल्कुल वराबितू का मतलब यह है अपना कनेक्शन अपने इमाम के साथ क्या कर, मजबूत कर। जितना तुम्हारा कनेक्शन मजबूत होगा उतनी तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी। ये क्या मतलब? सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर है। हाँ, समझो सलमान के पास 5G कनेक्शन, अबूजर मसलन 8वें पर है, 4G वाला है, फला इतने पर है, वो 3G वाला है। नीचे आते जाओ, अब हम कहां पे खड़े हैं? क्या इतना कनेक्शन है इमाम के साथ कि हम जल्दी, अगर मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिल रही इसका मतलब कनेक्शन ऑफ है, अभी तक मेरे मोबाइल का डेटा ऑफ है। लेकिन अगर नमाज में लज्जत मिले और इतनी अली को लज्जत मिले कि पांव से तीर भी निकाला जाए तो अली को पता नहीं लगता, क्योंकि ये लज्जत जो अल्लाह उन्हीं को मासूम फरमाते हैं। अल्लाह ने गुनहगार पर अपनी इबादत की लज्जत को हराम करार दे दिया है। कहां से फर्क महसूस होता है? आप बोले मौलाना हम भी नमाज पढ़ते हैं, दुश्मनान अहले बैत भी नमाज पढ़ते हैं, फिर तो सारी लज्जतें जो वो लेते हैं तुम लेते हो। निकाह की लज्जत वो भी लेता है, निकाह की लज्जत तू भी लेता है। बिरयानी खाते हुए तू भी मजा लेता है, बिरयानी खाते वो भी मजा लेता है। टूर्स पे जाके तू भी मजा करके आता है, कश्मीर इधर उधर वो भी जाके मजा करके। कहां से पता चले कि मैं अली वाला हूं? वो कौन सी लज्जत और नेमत हो जो मेरे पास हो उसके पास न हो? एक लज्जत खुदा ने आप सबको दी है, चाहो न चाहो, ये तो सदक़े परवरदिगार आलम है। एक जो आम लज्जत है जिसमें हमें इतनी जहमत नहीं करनी पड़ती, वो लज्जत है हुसैन पे गिरिए की लज्जत। हाँ? दुनिया में किसी को रोने में मजा नहीं आता, लेकिन जिक्र हुसैन वाहिद का ऐसा गिरिया जिसमें बंदा कहता है मैं रोता ही रहूं, हुसैन पे रोने से कोई थकता नहीं है। एक तो ये हदिया दिया अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमने, लेकिन दूसरी अजीम लज्जत, वो लज्जत इबादत है। वो तभी होती है जब इंसान का कनेक्शन क्या होता है, मजबूत होता है, जब वो अपने इमाम की मारिफत रखता है। बच्चों को मारिफत इमाम ज़माना दिलवा। मारिफत कब मिलती है? जब इमाम का कुर्ब मिलता है। कुर्ब इमाम कब होगा? फरमाया जब तक तू अपने वजूद में अखलाक इमाम ज़माना को नहीं लाता। जब तक अखलाक इमाम ज़माना में खुद को मुज़य्यन नहीं करता,
तब तू ईमान के करीब होगा। जब अखलाक के खुदा तुम्हारे वजूद में होगा। आप सब लोग नमाज पढ़ते हैं ना, नियत क्या करते हैं? मजलिस में, नमाज में, हज में, ज़कात में, जो भी नियत बंदा करता है, क्या नियत करता है? मसलन 2 रकअत नमाज पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। हर इबादत की नियत एक होती है। तर्जुमा क्या है? 2 रकअत नमाज पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, मतलब क्या? ताकि किसके करीब हो जाऊं? अल्लाह के करीब हो जाऊं। अब आप सबसे एक सिंपल सा मेरा सवाल है, अल्लाह है कहां के मैं उसके करीब हो जाऊं? जरा मुझे बताइए। आप कहते हैं मुझे मशहद और रजा जाना है। अच्छा, मौला रजा की जरी कहाँ है? मशहद में। तो जाहिर जहाज पे चढ़ोगे, मशहद जाओगे, तब जाके जरी के करीब हो जाओगे। ये टिश्यू पेपर है, इस टिश्यू पेपर के सबसे ज्यादा करीब कौन है इस वक्त? मैं हूं। उसके बाद ये बच्चा है, उसके बाद वो है, उसके बाद वो है। तो जो बिल्कुल आखिर में है वो इस टिश्यू पेपर से बहुत दूर है। अब सवाल ये, खुदा है कहां कि मैं उसके करीब हो जाऊं ना? पता तो चले ना। 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं ताकि अल्लाह है कहां तो उसके करीब हो जाए। मक्के में आए, मदीने में आए, नजफ में आए, कराची में आए, अंचोली में आए, रहता कहां है ताकि तू उसके करीब हो जाए। क्योंकि कुर्ब का मतलब तभी साबित होता है जब कोई शय वजूद रखे, वजूद जिस्मानी रखे। अब मिंबर के सबसे ज्यादा मैं करीब हूं, मिंबर एक वजूद जिस्म रखता है, लिहाजा मैं इसके करीब हूं, आप इसके दूर हो। मौला हुसैन की जरी एक वजूद रखती है, उसके करीब चले जाओगे। अल्लाह है कहां? उसका वजूद जिस्मानी कहां है ताकि मैं उसके करीब हो जाऊं? तो आप कहेंगे मौलाना अल्लाह तो जिस्म नहीं रखता। तो जब जिस्म नहीं रखता तो कुर्ब का मतलब क्या है? करीब अगर मैं किसी के ये हाथ के करीब तब होता है जब इससे मिले। तो यहां कुर्ब का मतलब कुर्ब जिस्मानी नहीं है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, किस तरह मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं? तो मासूम से पूछा मेरे मौला इमाम जाफर सादिक कि मौला खुदा के करीब कैसे हुआ जाता है? कि आम से आम आदमी भी नमाज पढ़ता है कुर्बतन इलल्लाह, ताजिर भी नमाज पढ़ता है कुर्बतन इलल्लाह, कातिल भी नमाज पढ़ रहा है कुर्बतन इलल्लाह, मकदूल भी नमाज पढ़ रहा है कुर्बतन इलल्लाह। पता कैसे चले कि मैं खुदा के करीब भी हूं कि नहीं हूं? कोई सिग्नल तो हो जिसको देख के पता चले ये बंदा अल्लाह के करीब है, ये बंदा अल्लाह से दूर है। मुझे कैसे पता चले कौन सा आजादार इमाम हुसैन के करीब है और कौन सा आजादार इमाम हुसैन से दूर है? कौन सी खातून सैयदा ज़ैनब के करीब है, कौन सी खातून सैयदा ज़ैनब से दूर है? अगर जिस्म की बात की जाए तो हम सब इमाम हुसैन से दूर हैं, क्योंकि जिस्म अतहर इमाम हुसैन करबला में है। तो इसका मतलब जो करबला में है वो हुसैन के करीब है, जो कराची में है वो हुसैन से दूर है। अगर मैं कराची में हूं तो मेरा कसूर क्या है? तो क्या पूरी दुनिया करबला में पैदा होती ताकि इमाम हुसैन के करीब हो जाए? अगर ये सोच रखी तो जब शेर इमाम हुसैन के गले पर छुरी चला रहा था तो जिस्म के एतबार से सबसे ज्यादा अगर कोई मौला के करीब था वो शेर था। फिर ये मुसलमानों वाली सोच हो गई कि वो नबी के करीब हैं। हम कुर्ब जिस्मानी के कायल नहीं हैं। जिस्म के करीब हो जाए क्या हो जाता है? कई घरों में 20-50 साल से बंदा शादी करके बैठा है, हाँ, बीवी को मियां का शक्ल पसंद नहीं, वो बीवी की शक्ल नहीं देखना चाहता, तलाक हुई नहीं, लेकिन मेंटली ये तलाक याफ्ता है, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, एक ही घर में रहते हैं, बात नहीं करते। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे नजर आता है मियां बीवी बहुत दूर हैं लेकिन कल्बन करीब होते हैं। कुर्ब का मतलब क्या? यहां कुर्ब जिस्मानी मेयार नहीं है। एक बंदा हो सकता है अंचोली में रहे, कभी करबला भी न जाए, और एक वो हो जो करबला बैठा हो और दोनों हाथ मौला हुसैन की जरी में हो। फिर मौला हुसैन अपने जाहिर के ख्वाब में आते हैं, फरमाते आए जाहिर तो अपने मुल्क से सफर करके करबला आया मुझ हुसैन को सलाम करने। जब अपने वतन में वापस जाना, एक मेरा बूढ़ा अज़ादार है उसे हुसैन का जाकर सलाम देना। वो करबला नहीं गया, करबला से हुसैन उसे सलाम भेज रहे हैं।
एक यहां से वहां जाता है सलाम करने, एक को वहां से यहां सलाम भेजा जाता है। मेयार कुर्ब फिजिकल नहीं है, मेयार कुर्ब कौन सा कुर्ब है? तो फिजिकल करीब होना ये कमाल नहीं है। मिसाल दी जाती है, नूर के करीब जाओगे रोशन हो जाओगे, हीटर के करीब जाओगे गर्म हो जाओगे। अहले बैत ना हीटर हैं न कोई लाइट का बल्ब है। यहां मुराद वो कुर्ब नहीं है कि रसूल के साथ बंदा चिपका रहे तो नूरानी हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। इस तरह तो कई दुश्मन थे जो साथ चलते थे। शिमर जंग सिफीन में मौला अली के साथ था और करबला में मौला हुसैन का दुश्मन बना हुआ था। हाँ, और कहीं पे भी नहीं था, लेकिन एक रात में हुसैन ही बना। वहाबे कल्बी कहां था, लेकिन एक रात में हुसैन ही बना। यह अजीब तारीख का मामला नहीं है कि पैदाइशी मुसलमान भी हुसैन के कातिल बन गए और चंद दिन में इस्लाम लाने वाला जन्नत के यहां चला गया। पूरी जिंदगी क्रिश्चियन रहा, कोई नमाज नहीं पढ़ी, चंद दिनों में मुसलमान बना। शायद 4-5 नमाज इमाम हुसैन के साथ पढ़ी और फौरन कहां चला गया? जन्नत में चला गया। मतलब कभी कभी सदियों का सफर लम्हों में तय होता है। वो स्पीड वाली बात है। सदियों का सफर लम्हों में तय होता है। जब कनेक्शन कट जाता है तो हजारों सदियों का सफर भी वहीं पे रुक जाता है। तभी मासूम फरमाते हमेशा दुआ किया करो, ऐ खुदा मुझे आपके बत खैरी अता कर। अगर आज मोमिन हूं, जब रूह निकले तब भी मोमिन रहूं। क्यों? मुस्तहब है मरने वाला जब मरे उसके ऊपर दुआए अदीला पढ़ा करो। ताकीद है, अदीला का आखिरी हमला शैतान का उसी वक्त होता है जब बदन से रूह निकलती है। वो तेरी जान नहीं छोड़ता, जाते जाते भी उसकी कोशिश होती है तुझे राह रसूल राह अहले बैत से हटाते, जाते जाते भी। पूरी जिंदगी अरी अरी करने वाला फरमाते मरते वक्त जब उस पर सकरात का वक्त हो जाए दुआए अदीला पढ़ा करो। अदीला में क्या है? इन्नल मौत हक, मौत हक है, कयामत हक है, कब्र हक है, ये सब चीजें हक है। इसे याद दिलाओ कि तू हक की तरफ जा रहा है, वहां पे उसे भटकाएगा। अब इन दिलों को कौन साफ करेगा? जब मौत आएगी उस वक्त हमें कौन बचाएगा? जिंदगियों में हमें तहजीब जिंदगी गुजारने का तरीका कौन बताएगा? जो वो है जिनको परवरदिगार आलम ने हमारी हिदायत के लिए भेजा हुआ है। अब कुर्ब का मतलब क्या है? पहले तो ये जहन में आ गया कि खुदा जिस्म नहीं रखता। जिस्म क्यों नहीं रखता? क्योंकि खुदा लामहदूद है। जो लामहदूद होता है अगर जिस्म रखे तो महदूद बन जाएगा। मसलन खुदा कराची में हो तो इसका मतलब मक्के में नहीं, मक्के में हो तो मतलब कराची में नहीं। और वो खुदा के साथ जो एक शहर में महदूद हो जाए। फाई नवा तो वल्लू फतम वजहुल्लाह, जहां जहां तुम्हारी निगाह जाती है वहां वहां तक कब्जे कुदरत परवरदिगारे आलम है। अब जब हम कहते हैं कुर्बतन इल्लाह, मतलब क्या है? 2 रकत नमाज पढ़ता हूं अल्लाह के करीब हो जाऊं। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं अगर कुर्ब खुदा चाहते हो तो अल्लाह के रंग में रंग जाओ। खुदा जैसे दिखने लगो। अल्लाह तो जिस्म नहीं रखता, मैं अल्लाह जैसा कैसे दिखूंगा? फरमाया अल्लाह की सिफात को अपनाओ। सलमान सलमान है लेकिन कहा मिन्ना अहलल बैत, सैयद नहीं, बनु हाशिम नहीं। किसी ने कहा या अली न सैयद न बनु हाशिम, लेकिन आपने क्यों कहा ये हम अहले बैत में से है? फरमाया तू सही कह रहा है, ये सैयद नहीं बनु हाशिम में से नहीं, हम असल और रसब की बात नहीं कर रहे। फरमाया तू जब जब सलमान को देखेगा तुझे तब तब अली याद आएंगे। अपने अमल से वो तुझे अली को याद दिलवाएगा। फरमाया अगर सिफात इलाही को जमा किया जाए तो वजूद मुस्तफा और अली बन जाता है। हमारे उस्ताद कहते थे कि खुदा ने चाहा। किसने चाहा? खुदा ने चाहा कि देखे वो कैसा है, तो कहते हैं उसने रूह मुस्तफा को बनाया। खल्कन व खुल्का, तमाम तर अखलाक खुदा मुस्तफा के वजूद में है और अखलाक मुस्तफा वजूद अली इब्ने अबी तालिब में है कि या अली लहमुका लहमी रूहुका रूही दमुका दमी, तेरा सब कुछ किसका है? मुस्तफा का है। अब तू भी चाहता है अगर अली जैसा दिखे, शक्ल में नहीं सिफात में। अगर तू चाहता है हुसैन जैसा दिखे, किसमें? सिफात में। सिब्गत अल्लाह, ये कुरान की आयत है। वमन अहसन मिनल्लाह सिब्गा, कौन है जो खुद को रंग खुदा में रंग दे?
अब अखलाक के इमाम ज़माना को अपनाओ, जितना उनके रंग में रंग जाओगे उनके करीब होते जाओगे। अब रंग में रंगना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान। अपनी फितरत की तरफ रुजू करिए। मिसाल दूं, इस मजमे में कोई बंदा ऐसा है जिसे सखावत बुरी लगे? कई लोग आते हैं ना, मौलाना हम तो जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा हमने तो बड़ा कमाल किया जिंदगी में। मैंने कहा कौन सा कमाल किया? हम आशिक मोहम्मद और आले मोहम्मद है। मैंने कहा मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करना ये कमाल नहीं, वो तो है ही लायक मोहब्बत, जो न करे ये अदम कमाल है। मसलन एक बाग में चले जाओ, खूबसूरत फूल हो और बंदा कहे मैंने कमाल कर दिया इस फूल से मोहब्बत करके, अगर तू न करे तो दुनिया तुझे कोसेगी, तू कैसा बंदा है, तुझे फूल अच्छे नहीं लगते। हाँ, कोई बंदा कहे मुझे बदबू अच्छी लगती है, दुनिया बोलेगी ना तुझे फूल अच्छे नहीं लगते, मतलब तो अपनी फितरत के अगेंस्ट जा रहा है। तो मौला हुसैन से मोहब्बत करना ये कमाल नहीं है। हुसैन से मोहब्बत गांधी ने भी की, हिंदू भी करते हैं, नजर नियाज भी करते हैं, यहां तक कि इंटीरियर सिंध में चले जाएं मातमदारी करते हैं, देगे उतारते हैं, बड़ा नजर नियाज करते हैं इमाम हुसैन के लिए। क्रिश्चियन आप देखेंगे इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। किसी गैर के दिल में हुसैन और अली और आले अली की मोहब्बत डालना ये बहुत बड़ा कमाल नहीं है, क्योंकि वो है ही लायक मोहब्बत। कई चीजें अल्लाह ने आपकी नेचर और फितरत में रखी हैं। मसलन हर बंदा सखावत का आशिक होता है। हो सकता है इस मजमे में कोई खुद कंजूस हो, लेकिन ये पसंद नहीं करेगा मेरे लिए कोई कंजूसी करे, उसे सखावत पसंद है। कोई मजमे में कोई बंदा नहीं होगा जिसे बदसूरत बंदा अच्छा लगे। हर बंदे को खूबसूरती अच्छी लगती है। मौला फरमाते हैं कि कंजूस न अली को अच्छा लगता है न बीवी को अच्छा लगता है। मोमिन क्या होता है? सखी होता है। अली वाला क्या होता है? सखी होता है। अब आपकी नेचर में ना, ये तो आपको बूदा ने या ऋग्वेद ने या अथर्वेद ने या बाइबल ने तो नहीं सिखाया ना कि सखी से मोहब्बत की जाती है, ये आपकी नेचर में है। अब आपको जहां भी सखी नजर आए, किसी भी मकसद का हो, आप उसके आशिक बन जाओ। कई लोग आते हैं मौलाना इस बाजार में ये भी मोमिन की दुकान है लेकिन दूसरा मुसलमान की दुकान है, ये मुसलमान उस मोमिन से अच्छा है। मैंने कहा क्यों? कहे तो अपना लेकिन कंजूस है, वो अली वाला नहीं लेकिन बड़ा सखी है। तो सखावत जहां भी आपको नजर आए आप उसके आशिक बन जाओगे। अब अली से बड़ा सखी कायनात ने देखा ही नहीं। जब आप सखावत अली इब्न अबी तालिब देखोगे, दुनिया अली के दर पे क्या हो जाती है? झुक जाती है। हर इंसान आशिक इल्म होता है, तो इल्म, सखावत, हुस्न जब अहले बैत के दरवाजे पे आती है तो इंसान उसके दरवाजे पे गिर जाता है। शिया कौन होता है? शिया वो नहीं होता जो मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है, फरमाया शिया वो होता है जो अली और आले अली से मवद्दत करता है। कई जवान एतराज करते मौलाना रमजान का जब महीना आता है तो टीवी पर हम ये देखते हैं एक तरफ शिया मौलवी बैठा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरे मकतब का मौलवी। तो मैंने कहा इशू क्या है? कि मौलाना वो दूसरा है लेकिन अली के फजाइल ज्यादा पढ़ता है, वो अपना चुप बैठा रहता है। हाँ? कई लोग एतराज करते हैं ना, तो कहते कारी हनीफ इतने फजाइल पढ़ जाता है मौलाना, हदीस पे हदीस, हदीस पे हदीस, ये अली की फजीलत, बाबी मदीनतुल इल्म है, रसूल ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। और हमारा मौलवी बात ही नहीं करता मौलाना, वो ज्यादा फजाइल पढ़ रहा है। मैंने कहा यही तो फर्क है, मोहब्बत करने वाले को शिया नहीं बोलते। वहां पे किसी हिंदू को भी बिठाओगे वो भी इमाम हुसैन के फजाइल पढ़ेगा, क्रिश्चियन को बिठाओगे वही इमाम अली के फजाइल पढ़ेगा। तो फिर फर्क शिया और गैर शिया क्या है? मैंने कहा वो सारे फजाइल पढ़ने के बाद उससे पूछोगे ना अली अफजल है या वो अफजल है? अक्ल इंसान मात खा जाती है। 12-12 मिनट सारे मौला अली के फजाइल पढ़ने के बाद हनीफ कुरैशी से पूछा कौन अफजल है? कहता अली चौथे पर है।
अफजलियत में फिर वो लिस्ट बनाता है, ये अफजल है, ये अफजल है, फिर अली अफजल है। मैंने कहा वो जो चुप बैठा है ना उससे पूछोगे ना, सलात पढ़े मोहम्मद। यही तो अली की शान पे जो मोहतरम है अहले जहां, अली की शान पे जो मोहतरम है अहले जहां, अली की शान का लाकर दिखाए तो जाने। अरे अली के वक्त का वो क्या जवाब लाएंगे, अली के वक्त का वो क्या जवाब लाएंगे, मिसाले ऊज़र व कंबल ही लाए तो जाने। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन यहाँ कोई शेर पड़ेगा वहां बेचारा सुन नहीं पाएगा। हाँ, तो सिर्फ आप सुनेंगे, पीछे वाले नहीं सुनेंगे, टाइम भी गुजरता जाएगा। तो बस एक सलवात यह है कि नारा लगा दिया करें, वक्त भी बहुत कम होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फर्क शिया और गैर शिया यही है। सवाल ये नहीं फजाइल कौन ज्यादा पढ़ रहा है, ये मसला नहीं है। वो मकाम अली इब्न अबी तालिब को दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसने मारिफत अमीरुल मोमिनीन हासिल की है कि नहीं की है। फितरत का तकाजा है, फितरत आशिक सखावत होती है, फितरत आशिक हुस्न होती है, फितरत आशिक इल्म होती है। बंदा करोड़पति भी बन जाए ना, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने कराची में बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स बनाई हैं, पैसा था, बिल्डिंग्स बनाई। पूरी जिंदगी उस बंदे को ये रहता है मैं थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग पढ़ लेता। मतलब जब इल्म के सामने इंसान साफ महसूस करता है तो आलिम के सामने इंसान क्या हो जाता है, झुक जाता है। जब कायनात ने इल्म देखा अली इब्न अबी तालिब, बड़े से बड़े अपनी हुकूमतों में बैठते थे, लेकिन जब मसाइल आते थे तो अली इब्न अबी तालिब को बुलाते थे। हाँ? मोहब्बत करना कमाल नहीं है, ये फितरत का तकाजा है। अगर कोई मोहब्बत नहीं कर रहा, अपनी नेचर के अगेंस्ट जा रहा है। मैंने पिछले साल भी शायद आपको मिसाल दी थी, कोरोना के दिनों में क्या असर था कोरोना का। मसलन जब डॉक्टर के पास गए, इंसान का जायका खत्म हो जाता था। बुखार में कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। अब बीवी खाना बना के दे रही है, खा के फीका है, तो मैंने नमक डाला, मजा नहीं आ रहा, मिर्चें डाल रही है, कुछ भी नहीं है। पहुंच गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब, बीवी शिकायत करने लगी, खाने में जो भी डालती हूँ कहता है मजा नहीं है। डॉक्टर ने चेकअप किया, चेक करने के बाद बताया, कहा कि खाने का नमक खत्म नहीं हुआ, इसकी नमकीनी नहीं गई, तेरी फितरत में प्रॉब्लम आ गया है, तू नमक को महसूस नहीं कर पा रहा है। तो मैं कहता हूं अगर आज के जमाने में भी किसी को अली अच्छा न लगे, मसला अली में नहीं है, तेरी फितरत का मसला है। फितरत जब बिगड़ जाए, भाई आपने नई से नई विंडो डाउन इंस्टॉल की अपने लैपटॉप में, कभी कभी वायरस भी तो आ जाता है ना, विंडो उठती नहीं। तो जब तेरे ईमान को वायरस लग जाए तो उसके लिए एंटीवायरस का होना जरूरी है, और ये हमारी मजलिसें सबसे बड़ी एंटीवायरस है। बड़े से बड़े वायरस को हुसैन की मजलिस खत्म कर देती है। जो आएगा यहां और बन के जाएगा, नहीं आओगे कुर्बे अहले बैत को हासिल नहीं करोगे, अपने मौला के साथ राबिता मजबूत नहीं करोगे। कब मौला हम मोहब्बत का तकाजा नहीं कर रहे, मौला फरमाते हैं हम तुझसे मवद्दत का तकाजा कर रहे हैं। मवद्दत का मतलब क्या है, अब सुनते जाना। फरमाया मोहब्बत माल से तू करता है, मोहब्बत बीवी से करता है, मोहब्बत अपने बच्चे से करता है, मोहब्बत अपने वतन से करता है, मोहब्बत अपने घर से करता है, मोहब्बत अपनी गाड़ी से करता है, मोहब्बत अपने घर से करता है, मोहब्बत अपनी मिट्टी से करता है, तो मोहब्बत अपने जिस्म से करता है, मोहब्बत अपने कपड़ों से करता है। फरमाया जहां कायनात की सारी मोहब्बतें खत्म हो जाती है, वहां
से मवद्दत की इब्तदा हो जाती है। जहां पे ये सारी मोहब्बतें कुर्बान हो जाएं, तो ये मत कहो कि करबला मोहब्बत का मैदान है, करबला मवद्दत का मैदान है, जहां पे हर शय तुझे कुर्बान होती हुई नजर आती है। क्या बचा था करबला में, सोचो। यानी इमाम हुसैन ने छोटी चीज से लेके बड़ी सी बड़ी चीज को करबला में कुर्बान किया। माल कुर्बान हुआ करबला, घर कुर्बान हुआ करबला में, बच्चे कुर्बान हुए करबला में। इंसान को अपने बॉडी से प्यार होता है, ऐसा नहीं कि इंसान अपने बदन से प्यार न करे। बदन कुर्बान हुए करबला में, बच्चियां कुर्बान हुई करबला में, लिबास कुर्बान हुआ करबला में। खेमों को जब आग लगी थी, बच्चियों के कपड़ों को आग लग चुकी थी। क्या है जो इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बान न किया? कासिम की माँ से कहोगे ना, कासिम की माँ क्या तुझे अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं है? जो माँ बच्चे से मोहब्बत करे उसे तीर और तलवार के साए में भेजेगी। दुनिया बोलेगी ना ये माँ बच्चे से मोहब्बत नहीं करती, माएं तो बच्चों को खतरों से बचाती हैं। ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे को खतरे में भेज रही है? ये कैसी माँ है जो रात के अंधेरे में कहती है मेरे लाल तू इतना छोटा है तलवार उठा नहीं सकता। हर माँ कल अपने बच्चे को कुर्बान करेगी, मैं तुझे कैसे कुर्बान करूंगी? क्या 6 महीने के बच्चों की माएं भी ऐसी तमन्नाएं किया करती हैं? माएं कहती हैं बच्चों की लंबी उम्र हो, लेकिन करबला की माएं बच्चों को बैठा के समझा रही है मेरे लाल कल ऐसे ना लड़ना कि दुनिया बोले इसकी माँ के दूध का असर था। तो इन माओं को बिठा के पूछोगे ना क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं है? आवाज आएगा बच्चे से प्यार है, मोहब्बत है, पर हुसैन से मवद्दत है। तो आज मजलिस में आया हुआ जवान ये सोचे तूने हुसैन पे क्या कुर्बान किया? तू अगर उनसे मोहब्बत कर रहा है उनका कमाल है, क्योंकि उन्होंने खुद को सखी बनाया, आलिम बनाया, बातकवा बनाया, तू उनका आशिक बनाया। मौला की खैबर सुन के अगर तू खुश होता है, खंदक सुन के खुश होता है, शुजाअत अली सुन के खुश होता है, इसमें तेरा कमाल नहीं है, अली शुजा है। तभी तुझे अली अच्छे लगते हैं, दूसरे अच्छे नहीं लगते। डरपोक का आशिक कोई नहीं होता, शुजा के आशिक बनते हैं लोग। तो ये कमाल है अली इब्न अबी तालिब है। तेरा कमाल तब है जब तू कुछ कुर्बान करे। अगर तुम चंद ग्राम की आंखों को गुनाह के सामने बंद नहीं कर सकता तो अली वाला नहीं हो सकता। मुहिब है मवद्दत के मकाम में नहीं है। अगर कोई खातून अपने बालों को नामहरम के सामने छुपा नहीं सकती, क्या ये कयामत में बीबी ज़ैनब के सामने खड़ी हो सकती है कि बीबी पूछे मैं चादर के लुटने पे पूरी जिंदगी रोती रही, मेरे सज्जाद खून रोते रहे? वल्लाह हम जवाब दें अहले बैत के सामने। ये जवान सोचे अगर आलम बरज़ख में तेरे दामन को हुसैन की नन्ही सी बच्ची पकड़े और ये बोले बता मैंने इतने तमाचे खाए, मेरे बदन पे इतने जख्म आए, ऐसे क्या सिला लेकर आए हो? मेरी कुर्बानी से क्या सीख कर आए हो? ये कैसा अली वाला है जिसके घर में सुकून नहीं, बीवी की शोहर से नहीं बनती, बेटे की बाप से नहीं बनती। वल्लाह मजलिस का मतलब यह है, फरमाया ऐशियो अपने अमल से हुसैन के जख्मों पे मरहम रखा करो और दुआ किया करो ऐ खुदा तुझे सकीना की कैद का वास्ता, हमें कैद गुनाह से आजाद फरमा। ये वाक़या सुनाऊं वक्त तो बहुत गुजर चुका है, लेकिन रब पे मुसीबत के लिए कि जान सको कितने करीम हैं अहले बैत, उनके करम को सुनो। कूफे का रहने वाला एक शख्स तिजारत के घर से कूफे से बाहर गया, काफी अरसे के बाद वापस आया।
कहता मुझे तिजारत में बड़ा नुकसान हो, खाली हाथ घर आया। अल्लाह ने कहता मुझे एक बेटी दी 4-5 साल की, बेटियों का बड़ा ख्याल किया करें। मुस्तहब है जब भी घर जाओ बिलअखस अपनी बेटियों के लिए कुछ न कुछ ले जाया, क्योंकि बेटियां अपने बाबा का बड़ा इंतजार करती हैं। कहते सब कुछ गवा चुका था। जब बाप सफर पे जाता है ना, बेटियां बोलती हैं, छोटी छोटी बेटियां, बाबा ये लाना वो लाना। कहता इतना नुकसान हुआ, सब भूल गए। घर आया, जैसे घर का दरवाजा खोला, सहन में बीवी और बेटी बैठी थी। बेटी की निगाह जैसे बाप के थके हुए चेहरे पे पड़ी, का दौड़ी दौड़ी आई और उसने मुझे सीने से लगाया। कहता है बेटी ने जैसे सीने से लगाया, सारी थकावट निकल गई। अब मैं ये सोच रहा था, इतने दूर से आया हूं, यकीनन पूछेगी बाबा ये लाए वो लाए, कहीं बेटी के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। दुआ कर रहा था, काश न पूछे मुझसे। लेकिन बेटी ने अजीब सा सवाल किया। पहला सवाल ये किया, बाबा आप करबला नहीं गए? मैंने बीवी से कहा बच्ची क्या कह रही है? कहने लगी शोहर कुछ कमा के लाए हो? का नहीं, सब कुछ गवा के लाए हो, घर में फाके पड़े हुए हैं। का क्या करूं, नुकसान हो गया। ये क्या कह रही है? का तुझे नहीं पता? का नहीं। का पूरे शहर में ऐलान हुआ एक बागी है। बागी का मतलब समझते हो? जो दीन से निकल चुका हो, जो भी उसे मारने जाएगा तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। कुछ कमा के लाए का नहीं? का फिर जल्दी कर, घर में फाके पड़े हुए हैं। बेटी को गोद से उतारा, घोड़े पे सवार हुआ, लोगों से पूछते पूछते करबला पहुंचा। माल की लालच में का जैसे करबला पहुंचा, ये ज़ोहरे आशूर का मंजर था। कहता दाएं बाएं लाशें बिखरी थी, लोगों का हुजूम था। उस हुजूम में एक बूढ़ा था, का जिसे जो मिलता था वो उसे मारता था। जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। कहता जिससे कुछ भी न मिला ना, उसने पत्थर उठा के मारा। इतनी भीड़ थी, सब कह रहे थे ये बागी है, बागी को मारो। कहता मैं भीड़ को तोड़ते हुए, कतारों को काटते हुए आगे पहुंचा। मैंने भी एक पत्थर लिया, मैं क्यों खाली हाथ रहूं, मैं भी इसे मारूं ताकि अजर लूं आके मैं वक्त से। लेकिन सोचता है जो खुदा उसे हिदायत देता है। कहता मैं मारना चाहता था, लेकिन मैंने कहा देख तो लूं ये बागी भी है कि नहीं, क्योंकि मैं वक्त के हाकिम को भी जानता था, उसके मिजाज को भी जानता था। जब मैंने गौर से देखा, उसके माथे पे सजदे का निशान था, चेहरा नूरानी था। मैंने कहा जरा आगे बढ़ूं, पता तो करूं, किसी गलत आदमी को न मार दूं। थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने धीमी सी आवाज में कहा अस्सलामु अलैका अय्युहा शेखुल कबीर, ऐ बूढ़े तुझ पर मेरा सलाम। सलाम क्यों किया? क्योंकि अगर मुसलमान होगा जवाब देगा, अगर मुस्लिम नहीं होगा जवाब नहीं देगा। जैसे मैंने सलाम किया, उसने अपने चेहरे को बुलंद किया, मेरी तरफ देखा, मुझे मेरे नाम से पुकारा। ऐसी निगाहों में दहशत थी। कहा तू कौन है जिसने आज मुझे सलाम किया? मैंने कहा क्यों, कोई मुसलमान को सलाम नहीं करता? करता है, पर आज किसी ने मुझे मुसलमान नहीं समझा। मेरे चौथे इमाम फरमाते मेरे बाबा तरस गए थे, कोई मेरे बाबा को सलाम करता।
ये जुल्म यहाँ से शुरू नहीं हुआ। सैयदाने का अली, मैंने सुना है लोग तुझे सलाम नहीं करते, तो या सैयदा आप सलाम की बात करती है, मैं अली सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता। कहा बूढ़े तुझे मेरे नाम का कैसे पता चला? का मुझे नहीं जानता। का नहीं। का तूने खत नहीं लिखा था? का कौन सा खत? का तूने अली के बेटे को खत नहीं लिखा था? कहने लगा वल्ला बताइए आप कौन हैं? का मैं हुसैन इब्न अली हूं। तसव्वुर करके रोया करो कि पूरी जिंदगी इमाम ज़माना का इंतजार करो और खुदा ना खास्ता एक दिन आए अपने मौला को पत्थर मारने जाओ, क्या गुजरेगी? पूरे वजूद में कपकपाहट तारी हो गई, लरसती हुई टांगों से मौला के कदमों में गिरा। मौला वल्ला मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, मौला मैं तो तिजारत पे गया था, मुझे क्या पता करबला बप्पा हो गई। फौरन इसने तलवार निकाली कि जब तक जिंदा हूं सहरा के लाल को मरने नहीं दूंगा। जैसे लड़ना चाहता था हुसैन ने रोक लिया। का तुझ पे जिहाद वाजिब नहीं है। हुसैन ने उठा लिया तेरे सर से। का मौला कैसे आपको इस हाल में देखूं, छोड़ के चला जाऊं? का नहीं, तेरी ड्यूटी है, तू कूफे चला जा। मुझे नहीं पता हुसैन कूफे क्यों भेज रहे हैं, शायद इसलिए कूफे जा, शायद मेरी बहन को चादर की जरूरत है। कोई तो हो वहां हमारे चाहने वाला। खुदा की कसम ये वाकया सुनने के बाद भी अगर कोई हुसैन का दिल तोड़े वो शिया नहीं हो सकता। इमाम ने इसे मजबूर किया कि चला जा। कहते बड़ी उदासी के साथ रोता हुआ हुसैन से दूर होता गया। थोड़ा दूर हुआ, पीछे से आवाज दी जरा मेरे करीब हुआ। कहता खुशी खुशी वापस आया, शायद मेरे मौला मुझे इज़्न दें। कहता जैसे आगे बढ़ा हुसैन ने अपने जख्मी हाथ से एक अंगूठी उतारी। मुझे नहीं पता मेरे मौला की उंगलियों में अंगूठियां कितनी थी, लेकिन दो अंगूठियों का मैंने सुना है। एक ये जो हुसैन ने उतार कर दी, दूसरी के लिए इमाम ज़माना फरमाते उतर नहीं रही थी। जालिम ने उतारने के लिए हुसैन की उंगली को काटा था। खुदा की कसम तू अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करता जितना हुसैन तेरे बच्चों से प्यार करता। तुझे अपने बच्चे की इतनी परवाह नहीं जितनी हुसैन को परवाह। तुझे अपनी बच्ची की इतनी फिक्र नहीं जितनी हुसैन को फिक्र है। हाथ में अंगूठी दी, ताज्जुब के आलम में कहने लगा मौला ये किस लिए दे रहे हैं? का देखो जब तू सफर पे गया था तेरी बेटी ने तुझसे अंगूठी मांगी थी, तुझे याद नहीं था, हुसैन को याद है जिसे गैरों की बेटियों की परवाह हो। कहा जब घर जाओ ये अंगूठी बेटी को देना, बस इतना बताना जिसे तू मारने गया था वो बाबी नहीं था। ये तोहमत भी मौला बर्दाश्त नहीं करते कि बेदीनी की तोहमत हुसैन पे लगाई जाए। खुदारा तुझे भी अपने बच्चों की परवाह नहीं, फरमाते अपने बच्चों की कदर व कीमत करो, इन्हें सिराते हुसैन पे रखो, दीनदार बनाओ। कितनी तकलीफ होगी सैयदा ज़ैनब को किसी खातून के सर से चादर उतर जाए।
तभी फरमाया, ऐ मोमिन, ये दिन कुलूब की सफाई के दिन है, दिलों के किबले को करबला की तरफ ले जाए और सलाम करें अपने आका हुसैन की मज़लूमियत पे। अस्सलाम अला हुसैन दिल खोल के मौला की आवाज दो, अस्सलाम अला हुसैन ओ अला अली अबला ओ अला औलाद हुसैन ओ अला असहाब, सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन ओ अला अली इब्न ओ अला औलाद अला असहाब, मेरा सलाम हो सकीना की यतीमी पे, मेरा सलाम हो सकीना के ज़ख्मी कानों पे, मेरा सलाम हो नन्ही सी बच्ची की ज़ख्मी कलायात। ये मौला हुसैन के जुमले फरमाया, शियो जब भी पानी पियो मेरी बच्ची को याद किया करो। मेरी आदत है मैं 3 दिन जनाब सकीना के मसाए पढ़ता हूँ। बड़ा असर है इस बीबी की मुसीबत। शबी है सैयद ज़हरा है सकीना, एक बीबी मदीने में है, एक बीबी शाम के जिंदान में है। एक बीबी की कमर जवानी में झुके थे, इस बीबी की कमर बचपन में झुक गए। एक बीबी के बाल जवानी में सफेद हुए थे, इस बीबी के बाल बचपन में सफेद हो गए। उस बीबी को जब अली गुस्ल में रहा था तो फरियाद बुलंद हुई, इसे भी जब जिंदान में गुस्ल दिया जा रहा था, नन्हे से बदन पे गाल निशान थे। यहाँ भी शाम में अली ने फरियाद बुलंद की, अल्लाह आप सबको नन्ही सी कब्र सकीना की ज़ियारत नसीब करे।
बड़ी मजलूमा में छोटी रिवायत है पर बड़ी दर्द भरी रिवायत। एक बूढ़े अजादार को इमाम हुसैन ख्वाब में आए, पर मैं अजादार तू बीमार है। का जी मेरे मौला, का खुदा को मेरी सकीना का वास्ता दो, अल्लाह तुझे शफाता करेगा। मौला हम सब बीमार, तुझे सकीना का वास्ता, हम सबको शफाता फरमा दे। फरमाया पानी का घूंट भी पिया करो, मेरी बच्ची को याद किया करो। एक एक बूंद के लिए मेरी नन्ही सी बच्ची तमाचे खाते थे, कादियान खाते थे। मैं कुर्बान सकीना की मजलूमियत पे वो जुल्म हुए जो तेरे तसव्वुर से भी बाहर। सफर में ये बच्ची जा रहे थे, रिवायत के जुमले 40 घोड़े सवार आ गए थे, पीछे पीछे कैदी बीवियां थी। शिद्दत की धूप, शिद्दत की गर्मी, शिविर ने सवारियों को रोका, घोड़े सवार घोड़ों से उतरे। इमाम फरमाते मुझे धूप में बिठा दिया गया, गर्दन में लोहे का तोप, परवाने की तरह बच्ची भाई के इर्द गिर्द घूम रही। कभी कलाइयों को चूमती है, कभी गर्दन के जख्मों को साफ करती है। थकी हुई बच्ची सज्जाद की गोदी में बैठ गई। कमजोर दिल वाले मोमिन मुझे माफ करना। छठे इमाम का फरमान है, हमने अपने शियों के दिलों पे 40 पर्दे चढ़ाए, अगर ये पर्दे हट जाए ये शिया मर जाए। ये मुसीबत बर्दाश्त न कर सके, ये भी ज़हरा की दुआ है कि तू बर्दाश्त कर लेता है। नन्ही सी बच्ची भाई की गोद में 40 घोड़े सवार, शिमरलाई ने पानी का मश्क लिया, घोड़े सवारों को पानी पिलाता रहा। अल्लाह का हुक्म है, रोजेदार के सामने खाना न खाया करो, प्यासे के सामने पानी न पिया करो। ये बच्ची प्यासे थे, जैसे निगाह पानी पे पड़ी, कहा भैया सजा मुझे प्यास लगी है। क्या गुजरी होगी इस भाई पे। फरमाया सकीना ये तुझे पानी नहीं देगा। का भैया इजाजत दे मैं इससे पानी मांगू। का सकीना चली जा, कहीं कयामत के दिन ये न कहे बच्ची ने मांगा नहीं था। जा जाकर हुज्जत तमाम कर, नन्हे नन्हे कदम उठाए, बाबा के कातिल के करीब आए। आहिस्ता से कहा शिमर थोड़ा पानी दे दे, मुझे बड़ी प्यास लगे। मुझे खुदा की इज्जत की कसम है, अगर कहता सकीना पानी नहीं दूंगा, हुसैन की बेटी थी, दोबारा पानी नहीं मांगती। लेकिन रावी कहता मलू ने कोई जवाब नहीं दिया, सिपाहियों को पानी पिलाता रहा। बच्ची पीछे पीछे चलती रही, शायद इसके बाद पानी देगा, शायद उसके बाद पानी देगा। वो 40 सिपाही पानी पीते रहे, पर हुसैन की बच्चे मेरे अल्लाह, वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती।
40 घोड़े सवारों ने पानी पी लिया, अभी तक मलू जवाब नहीं देता। दोबारा मशकी का भरा। अब रावी कहता इसने घोड़ों को पानी देना शुरू किया, पर हुसैन की बच्ची प्यासी। रिवायत के जुमले, बच्ची चल चल के थक गए, एक मर्तबा जमीन पे बैठे इंतजार करती रही, घोड़े पानी पी ले, घोड़े भी पानी पी चुके। अब सुनोगे वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इमाम ज़माना मजलिस में मौजूद हो, मुझे माफ करना, ओ सैयदो मुझे माफ करना। मलू ने पानी लिया, बच्ची के करीब आया, बच्ची ने चुल्लू बनाया, थोड़ा पानी दे दे। लड़ी ने सारा पानी जमीन पे फेंका, बच्ची ने खुद को जमीन पे गिराया। ओ मेरे प्यासे बाबा, ओ मेरे तीर दिल के गरीब बाबा, ओ बाबा शिवर ने मुझे दबा मारा। अल्लाहुम्मा इश्क़े सदरल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जा। ऐ खुदा, तुझे हुसैन की यतीमा बच्ची का वास हमारे मौला का ज़हूर फरमा, हम सबको मौला के आमाल में शरीक फरमा, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।